बोलते हैं आत्म मूल्यांकन। अपना मूल्यांकन यही करें कि आज का दिन मैंने क्या पाया और क्या खोया और कहाँ मैं सही दिशा में जा रहा हूँ क्या। आप में से अधिकतर बच्चों को ये पता नहीं होता कि पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है। आपको ये नहीं पता होता है कि सही किताब कौन सी है। आप एक ऐसी किताब पे अपना टाइम खर्च कर देते हैं जहां से कुछ आ ही नहीं रहा है। आपको ये नहीं पता होता कि इस टॉपिक में से कैसे और क्या पढ़ना है। और यदि ये नहीं पता है तो तुम चाहे कहीं भी कोचिंग कर लो, दुनिया के बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ लेना, सिलेक्शन नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने कभी कोचिंग नहीं की, बट मुझे ये पता था कि मैंने गलतियों से सीखा है कि कहां से क्या चीजें आ रही हैं और उनको पकड़ के बैठा रहा। एक चीज को 20 बार पढ़ा और हम बन गए। और ये मैं आप लोगों को बोलता हूं, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। परिणाम पे ध्यान केंद्रित मत कीजिए, प्रक्रिया को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लीजिए। लाइफ अपने आप ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। तो हमें करना है। चौथी चीज नरेंद्र भाई, आपका स्वागत है, अभिनंदन। सबसे अधिक सामान हम किस चीज में लेके जाते हैं? साधन जो होता है ना, एक आप बस से सफर कर रहे हैं, एक आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं, बस ट्रेन, फिर उसके बाद प्लेन से सफर कर रहे हैं। सामान सबसे ज्यादा इनमें से किस में कम कहाँ होता जाता है? प्लेन में कम होता है। प्लेन कहाँ होता है? आसमान में। समझ रहे हैं ना? साइकोलॉजिकल गेम है हर चीज में। ट्रेन में भीड़ भाड़, आम आदमी आज भी ट्रेन में सफर करता है। आम है वो, उसकी सोच आम है। देखा होगा रेलवे स्टेशनों पे बैग लिए धड़ाधड़, 5 बैग इधर टांगे हुए हैं, 2 बैग पीछे टांगे हुए हैं, बच्चों के सिर पे भी बैग हैं, सब बैग ही बैग भरे पड़े हैं। बस वाली इस गति। प्लेन में एक आदमी जाता है, एक छोटा सा बैग लिए, उसको अधिकतम अनुमति होती है 3 किलो 3.5 किलो होती है। कौन जाता है प्लेन में? वही जो कुछ बड़ा किया है। समझ रहे हैं? सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए? कम चीजें हैं। तुम बोझ लिए घूम रहे हो। सर मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, सर 5 साल से इसी चल रही है, सर उसने मुझे ये कह दिया। कितना अवांछित ज्ञान लिए घूम रहे हो, मतलब ट्रेन में ही सफर करोगे, इससे ऊपर नहीं जा सकते। समझ रहे हो? चैलेंज दे रहा हूं तुम्हें मैं। प्लेन में सफर करना है मतलब तुम्हारे अवांछित चीजों को, जो अनावश्यक बोझ तुम लिए घूम रहे हो, उसको हटाना पड़ेगा। वो बोझ तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी जो पूर्व स्मृतियां जो गलत हैं। मुझे कई बार बच्चे कहते हैं सर मुझे धोखा दे दिया, मैं जी नहीं सकती। सर क्यों नहीं जी सकती तुम? धोखा दिया तुम्हें उसने, तो होना ये चाहिए कि उस इंसान को धोखा होना चाहिए लाइफ में, वो होना चाहिए। मैं आपको बार बार बोलता हूं, मेरे जीवन की कहानी में बताता हूं। जिन इंसानों ने मुझे छोड़ा, आज वो खुद इस चीज को फील करते हैं कि गलत इंसान को छोड़ा है, और ये तुमने फील नहीं करवाया। मतलब भी क्या उन चीजों का? तुम रोने बैठ जाओ कि इस इंसान ने मेरे साथ गलत कर दिया, मेरी लाइफ को चीट कर दिया। उसने कर दिया, उसका काम था चीट करना, और तुम्हारा काम है उस चीट के ऊपर रोना। मेरे साथ ही क्यों हुआ? मेरे भाग्य में क्यों लिखा हुआ है? सर मेरे साथ ही लोगों की मोहब्बतें कितनी सफल होती है, मेरी मोहब्बत असफल क्यों हुई? इसलिए सफल हुई कि दुनिया चाहती है कि तुम बड़ा करो। सफल हो गई, इसके मतलब प्रारंभिक चीजें सफल होनी नहीं चाहिए लाइफ में, नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, अब तुम उन यादों के साथ जिंदगी जीना चाहते हो या कुछ ऐसी यादें बनाना चाहते हो कि पूरी दुनिया तुम्हारी मिसाल दे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए उन चीजों को छोड़िए जो तुम्हारे साथ हो चुकी हैं, उन लोगों को छोड़िए जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। तुम्हारा काम नहीं उन लोगों के बारे में सोचना कि उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, सर मैं पिछली भर्ती में 4 नंबर से रह गया था। सर वो गई चीजें हैं। प्रेजेंट क्या है तुम्हारा, उससे भविष्य उद्भवित होगा। और प्रेजेंट गजब का होना चाहिए। प्रेजेंट का मतलब केवल वो चीजें जो आज मेरे लिए जरूरी है, मेरी ऊर्जा उन चीजों पे खर्च होनी चाहिए जहां से मैक्सिमम परिणाम निकलने वाला है। मैं उन चीजों पे खर्च क्यों करूं? नेगेटिव लोगों पे बात क्यों करूं? नेगेटिव लोगों को दिमाग में लाऊं क्यों? ओवर थिंकिंग यही तो कारण है। आप में से अधिकतर बच्चों में ओवर थिंकिंग होती है। क्लास में बैठे रहते हैं, 4 घंटे पढ़ा, और पढ़ने के बाद यार पढ़ाया तो था भगवान जी सर ने, बहुत अच्छा पढ़ाया था, पढ़ाया क्या था ये बताइए। तो उस समय आप कुछ ना कुछ सोच रहे थे। आप सबके साथ जब किताब उठाते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चलता है।
अतीत को तुमने इतना हावी कर लिया, सूचनाएं तुम्हारे दिमाग में इतनी भरी पड़ी हैं, वो सूचनाएं तुम्हारी मेमोरी को खाई जा रही हैं। जो चीजें जिन पे ध्यान देना था उस पे ना देके हम उन चीजों पे दे रहे हैं जिनका हमारे जीवन में उपयोग ही नहीं है। नहीं, उसकी उस नेगेटिव बात का क्या उपयोग है? मतलब ही नहीं है, उसको छोड़िए, लेकिन उसको पकड़ के बैठे हैं। जाने दीजिए ना उस चीजों को, वो थोड़ी तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। तुम्हारी चीजें क्या बदलेंगी, उनको अपोजिट करके दिखाना है। हमें अपनी लाइफ में क्या लानी है उस पर नहीं सोच रहे हैं। जो चीजें हो गई हैं उन पे आज भी हम सोच रहे हैं कि यार मेरे साथ क्यों होता है ऐसा, मेरे साथ ही क्यों होता है। तुम्हारे साथ यदि गलत हो रहा है इसका मतलब बहुत अच्छा होने वाला है। मेरा नजरिया बहुत क्लियर है इन चीजों में, बहुत क्लियर है और होना चाहिए। मैं सर जयपुर था तो पापा सेठ के काम करते थे और मुझे पढ़ने का जुनून मेरे 10th तक तो था ही नहीं। 10th तक तो मैं अपने मोहल्ले का 1 नंबर का आवारा बच्चा था और बच्चों का नेतृत्व करता था, भटकाता था सबको कि पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है बेटा, खेलो कूदो ये जिंदगी है। और जिस दिन उस टीचर ने मेरा अपमान किया उसके बाद मुझे लगा, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, तब मुझे लगा कि जिंदगी में बदलाव आने चाहिए। और सच सच बताऊं, हर चीज लाइफ में अच्छा होने के लिए होती है। मुझे कोई लड़की बहुत अच्छी लगी, मैं उसके लिए पढ़ने लग गया। मैं उससे ये प्रभावित ऐसे तो होगी नहीं कि वो ड्रेस कोड ऐसा ही था, स्ट्रक्चर ऐसा ही था, पर्सनैलिटी में कुछ था नहीं। पहले पता था पढ़ाई एकमात्र चीज है जिससे आपकी तरफ कोई ध्यान दे सकता है। मैं पढ़ा, उस लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया, वो और चैलेंज बन गया, वो चैलेंज बनता गया। जब मैं जयपुर आया तो चांदपुर बाजार आप लोगों ने सब देखा, बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है। मैं उस एरिया में से आज गुजरता हूं तो मुझे खूब फील होता है कि यार उस एक कमरा छोटा सा, उसमें पापा और मैं सिर्फ 8 बजे के बाद आ सकता था भाई साहब, क्योंकि सेठ था, उसका एक ऑफिस था। वो जाने के बाद उसकी स्कूटर के नंबर थे 35-45। मैं नोट रखता था गया कि नहीं गया, पता नहीं चलना चाहिए उसको। उसके जाने के बाद उस छोटे से ऑफिस में सब कुछ होता था, पढ़ाई होती थी, उस रोड में इतना ट्रैफिक था। लेकिन ईमानदारी से बताऊं कि मैं उस रात को पढ़ता था, मुझे पता नहीं होता था कि बाहर कितनी आवाजें आ रही, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा क्या था, जब आपके लिए कोई चीज बहुत बड़ी बन जाती है ना, तो जो कचरा होता ना, छोटी मोटी चीजें होती है ना, वो सब दबने लग जाती हैं, सब दब जाती हैं। और ध्यान देना बंद कर दूंगी कि यार मेरी जिंदगी में गरीबी है, मैं ये चीज नहीं कर पा रहा हूँ, वो व्यक्ति ऐसे बोल रहा है, वो चीज इतनी बड़ी बन जाती है कि तुम उसके लिए उस हद तक चले जाओगे जिसमें सोच नहीं सकते। अभी मेरे माइग्रेन होगा तो हो सकता है मैं आराम कर लूंगा, मैं टेबलेट ले लूंगा। सर मेरे माइग्रेन था रात को, मुझे अच्छा भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्योंकि संसाधन आ गया, आदमी सोचता है कंफर्ट जोन में आ गया। मुझे याद नहीं है कि मेरे सर दर्द हुआ हो और मैं कभी पढ़ाई से रुका हूं, कभी याद नहीं आता। क्योंकि बड़ी चीज क्या थी, यह था कि इस दुनिया में जिंदा रहना है तो अपने आप पे इतना ध्यान देना है कि पूरी दुनिया एक दिन तुम्हारे ऊपर ध्यान दो। ये चीज बहुत जरूरी है। जुकाम बुखार ये चीजें परेशान नहीं करती हैं जब अंदर की भूख बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी भूख होती है।